तो बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो अनबायस्ड प्लैनेट है। ये जुडिशरी का कारक है, मतलब इनके नज़र में सभी चीज़ें या तो सही या तो गलत है। ये किसी का फेवर नहीं करते, ये देखते हैं कि सामने वाले की क्या कर्म है, उसके हिसाब से ही ये अपना ओपिनियन बनाते हैं। सैटर्न हम्बलनेस का भी कारक है, तो हम्बलनेस तो देता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी देता है। मतलब ये लोग बोल सकते हैं कि सैटर्न से अगर इन्फ्लुएंस पर्सन है तो वो बैक बेंचर होगा, थोड़ा सा अलूफ रहना, अकेले रहना पसंद करेगा या कम लोगों से बात करना पसंद करेगा, लिमिटेड लोगों को अपने पास पहुंचने देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। सैटर्न लाइक्स टू वर्क अलोन, पर्सनल स्पेस चाहिए इनको, और ये एक अच्छे इंडिविजुअल हो सकते हैं, मीन्स टीम के साथ काम करते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं देते हैं, मतलब इनको ऑर्डर्स देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ये उनके साथ मिल के काम करते हैं, जैसे कोई बड़ी पोस्ट पे भी है, कोई पर्सन बॉस है या कोई लीडर भी है, पर अगर सैटर्न इन्फ्लुएंस पर्सन है तो वो क्या करेगा, उनके साथ मिल के काम करेगा, ऑन ग्राउंड वो दिखेगा उनके साथ में, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा शनि जो है वो एक हल्का ग्रह है, तो उसके कारण एक ड्राई नेचर भी दिखता है और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में लगाव भी हम इस ग्रह से नहीं देख सकते। ये विदेश यात्रा का भी कारक है, क्योंकि जैसे हमने कहा लगाव नहीं है, तो जिसको कम लगाव होता है वो इजीली अपनों से दूर चला जाता है, राइट। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। इसके अलावा शनि को हम दुख का, डिले का, बंधन का कारक बोलते हैं। मतलब अगर सैटर्न है तो कुछ लिमिटेशंस आपको देगा, डिले के साथ में चीज़ें आपकी होंगी, आप थोड़ा सा दुखी फील करेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग भी है चार्ट में तो चीज़ें लेकिन धीरे धीरे मिलेंगी आपको, एकदम से फास्ट चीज़ें नहीं होंगी आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें होंगी वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी और धीरे होंगी, डिले होंगी चीज़ों में। इसके अलावा सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क को दिखाता है, मासेस के सपोर्ट को दिखाता है, कि लोगों का, पब्लिक का आपके पास सपोर्ट है, ऐसा दिखाता है। सैटर्न लाइक धीमा ग्रह है, तो चार्ट में सब चीज़ें जहाँ के ये लॉर्ड बनते हैं उन चीज़ों में भी डिले हम देख सकते हैं, कि अगर वो अकारक है तो वो चीज़ें डिले भी होंगी और डिनाय भी हो सकता है, और अगर कारक है तो डिले के साथ में वो चीज़ें मिलेंगी, ऐसा हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट को हम सैटर्न बोल सकते हैं, कि कोई प्लैनेट जो जिम्मेदारी लेगा, तो वहाँ हम सैटर्न को देखेंगे। इसके अलावा इससे जो डिसीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, लेकिन ये आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, मतलब स्लो कर देगा आपकी रूटीन्स को, या फिर लॉन्ग टर्म इश्यूज देगा, जो चीज़ें अचानक से ख़त्म भी नहीं होती, अचानक से उठती भी नहीं है, मतलब ये आपको मरने भी नहीं दे रहा है, चैन से जीने भी नहीं दे रहा है, ऐसा हम सैटर्न को देखेंगे। इसके अलावा सैटर्न पुअर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या जो सफ़र कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, या ओल्ड पीपल को रिप्रेजेंट करता है, या हैंडीकेप लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ भी हम सैटर्न को देखते हैं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो ड्राइनेस का कारक है, तो स्किन में अगर ड्राइनेस है या फिर हेल्थ किसी की कम है, मीन्स वेट कम है, दुबलापन जिसको हम बोलेंगे, तो वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। तो सैटर्न स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा एक प्लैनेट है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन ये लोग अपना नाम सामने नहीं आने देते, लाइक ये काम भी करते हैं तो इन्हें लगता है कि लोगों को नहीं पता पड़े कि मैंने किया है, या फिर अगर दान भी देते हैं तो ये ऐसा दान देते हैं कि लोगों को पता ना पड़े, लाइक डाल के आ जाएंगे पर अपना नाम नहीं लिखवाएंगे कहीं पर, या घोषित नहीं करेंगे अपना नाम, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बात करें तो हेयर्स, नेल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ऑयल्स हम इससे देख सकते हैं, आयरन, लोहा हम इससे देख सकते हैं, डंपिंग ग्राउंड हम इससे देख सकते हैं, पुरानी चीज़ें हम इससे देख सकते हैं, या फिर डॉग्स को हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीमारी में बात करें तो गैसेस इश्यूज़, एयरबोर्न डिसीजेस हम इससे देख सकते हैं, गठिया, आर्थराइटिस भी इससे देखी जा सकती हैं। ब्लैक कलर को भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस को हम सैटर्न से देखते हैं
कि जहाँ पर मनाही है चीज़ों को करने की, या इस तरह से भी हम सैटर्न को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हम सैटर्न से देखते हैं। उसके अलावा लॉ, क्योंकि जैसे कहा कि सैटर्न जुडिशरी को दिखाता है, तो लॉ भी सैटर्न के अंदर आता है। इसके अलावा कोल आइटम्स जो होते हैं, कोल की फील्ड जो होती है वो सैटर्न दिखाता है। डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन हम सैटर्न से देखते हैं। इसके अलावा जो इनके डेटी बनते हैं वो लॉर्ड हनुमान बनते हैं, और शिव बनते हैं, और माँ काली बनते हैं।